हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल CSN IT इंजीनियरिंग ज्ञान। ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वर्चुअल मेमोरी। हम यहाँ देखेंगे वर्चुअल मेमोरी क्या होता है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एंड डायग्राम इन सिंपल लैंग्वेज। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और साथ साथ में हैंड रिटन नोट जरूर बनाना। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्चुअल मेमोरी क्या होता है। वर्चुअल मेमोरी इज अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक in which a part of the hard disk is used as a temporary RAM when the actual RAM is full। मतलब जो वर्चुअल मेमोरी एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है ना, मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें हार्ड डिस्क के कुछ पार्ट को टेम्परेरी रैम के जैसे यूज किया जाता है जब एक्चुअल रैम फुल हो जाती है। ठीक है, सो मतलब यहाँ पर देखो कि अगर आपके सिस्टम की रैम 4 GB है, आपके सिस्टम की रैम कितनी है 4 GB है, ठीक है, और आप 6 GB का काम कर रहे हो। आप कितना काम कर रहे हो 6 GB का काम कर रहे हो। ठीक है, आपके सिस्टम की रैम 4 GB है और आप 6 GB का काम कर रहे हो, तो बाकी का जो 2 GB है, बाकी का जो 2 GB का डेटा टेम्पररी हार्ड डिस्क में स्टोर होता है सेकेंडरी मेमोरी में, इसे ही हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। ओके, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो जब हम कंप्यूटर पे हेवी एप्लीकेशन चलाते हैं जैसे क्रोम, फोटोशॉप, गेम्स, तो रैम भर जाती है। जब रैम फुल हो जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ डेटा को हार्ड डिस्क में भेज देता है टेम्परली, है ना। यही हार्ड डिस्क का पार्ट रैम की तरह काम करता है। इसे हम बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। इसे लगता है कि सिस्टम के पास ज्यादा मेमोरी है, पर असल में जो डेटा है वो हार्ड डिस्क में शिफ्ट हो जाता है टेम्परली। ठीक है, अब डायग्राम के थ्रू यहाँ देखो जो वर्चुअल मेमोरी का रिप्रेजेंटेशन है। सो यहाँ पर देखो आप, सबसे पहले ये है वर्चुअल मेमोरी, है ना, इसे हम बोलते हैं लॉजिकल मेमोरी। तो यहाँ पर देखो पेज 0 से लेकर पेज 0, 1, 2, 3 एंड सो पेज V, ठीक है, तक यहाँ पर मैंने लिखा है। ये सब प्रोग्राम के लॉजिकल पेजेस है, यानी सॉफ्टवेयर के डेटा का लॉजिकल डिवीजन। ये पेजेस मेमोरी में जाने के लिए तैयार है, लेकिन अभी रैम में उतनी स्पेस नहीं है। ठीक है, सोच लो एक बड़ी किताब है जिसमें हम थोड़ा थोड़ा करके मेमोरी डाल रहे हैं। ठीक है, नाउ मेमोरी मैप, आप यहाँ देखो मेमोरी में मतलब पेज टेबल। तो इसमें क्या होता है, ये मैपिंग सिस्टम बताता है जो बताता है कि कौन सा पेज कहाँ स्टोर होगा। ये क्या बताता है कि कौन सा पेज कहाँ पर स्टोर होगा। जो मेमोरी मैप हुआ हमें क्या बताता है कि कौन सा पेज कहाँ स्टोर होगा। वर्चुअल मेमोरी का कौन सा पेज फिजिकल मेमोरी के है ना, जो वर्चुअल मेमोरी है का कौन सा पेज फिजिकल मेमोरी के किस पार्ट में जाएगा। मतलब यहाँ पे फ्रेम फिजिकल मेमोरी है रैम, तो किस पार्ट में जाएगा। तो मेमोरी में क्या बताता है कि वर्चुअल मेमोरी का कौन सा पेज फिजिकल मेमोरी के किस पार्ट में जाएगा, ये डिसाइड करता है मेमोरी मैप। ठीक है, अगर रैम फुल हो जाए, सपोज फिजिकल मेमोरी है रैम, अगर रैम फुल हो जाए तो कुछ पेजेस को सेकेंडरी मेमोरी में भेज दिया जाता है। सेकेंडरी मेमोरी यानी हार्ड डिस्क में भेज दिया जाता है। ये एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है, लॉजिकल पेज से फिजिकल पेज या सेकेंडरी मेमोरी तक रास्ता बताता है। ठीक है, हमारा जो मेमोरी मैप है। अब हम देखेंगे फिजिकल मेमोरी, है ना, रैम। तो ये एक्चुअल रैम है जिसमें लिमिटेड फ्रेम्स होते हैं, जैसे यहाँ पर मैं लिखूँ फ्रेम 0, फ्रेम 1, फ्रेम 2, इस टाइप से, है ना। ये फ्रेम तब तक भरते हैं जब तक रैम फुल ना हो जाए, ये तब तक भरते हैं जब तक कि पूरा रैम फुल ना हो जाए। जब नए पेजेस की जरूरत होती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम पुराने पेजेस को हार्ड डिस्क में भेज देता है। अब यहाँ पे नए पेजेस की जरूरत होगी तो जो पुराने पेजेस है उसको कहाँ भेज देगा, हार्ड डिस्क में भेज देगा और नए पेजेस के लिए जगह बनाता है। इसी प्रोसेस को हम पेजिंग या स्वैपिंग भी कहते हैं, है ना। अब देखो सेकेंडरी मेमोरी, ये क्या होता है, ये हार्ड डिस्क है जहाँ पर एक्स्ट्रा पेजेस जो है वो टेम्पररी स्टोर होते हैं। जब किसी पेज की जरूरत होती है तो यहाँ स्टोर है और ऑपरेटिंग सिस्टम उसे वापस रैम में ले आता है। जब जरूरत होगी तो यहाँ से फिर से ले आएगा। ये इससे परफॉर्मेंस स्लो हो सकती है पर प्रोग्राम क्रैश नहीं होता है। सोच लो ये एक बैकअप रूम है। ये क्या है, एक बैकअप रूम है जहाँ थोड़ा सामान रख दिया गया है जब रैम भर गई हो। ठीक है, इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझो। जैसे सपोज एक स्टूडेंट के बैग में 4 बुक्स है,
आती है। अगर उसे 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो 2 बुक्स को टेम्पररी लाइब्रेरी ने हार्ड डिस्क में रख देता है। जरूरत पड़ने पर वही बुक्स वापस बैग में ले आता है जब जिस बुक की नीड होती है। तो मेन पॉइंट्स आपको क्या याद रखना है कि वर्चुअल मेमोरी मीन्स व्हाट, हार्ड डिस्क का टेम्पररी यूज एज अ रैम फुल होने पर डेटा को वहां भेज दिया जाता है। ये ओएस के द्वारा ऑटोमेटिकली मैनेज होता है। डायग्राम में मैपिंग दिखाई गई है, मैंने यहाँ पर आपको बताया कि कौन सा पेज किस मेमोरी लोकेशन में है ना। सो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।